सोशल मीडिया भारतीय लड़कियों को कैरेक्टरलेस बनाता जा रहा है। ये बदलाव इतना तेज कैसे है और इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक से पहले लड़कियों को अप्रोच करने का मतलब था पब्लिक में रिजेक्शन का रिस्क लेना, जिस वजह से बहुत ही कम लड़के ये करने की हिम्मत रख पाते थे। जहां अब हर लड़का हर एक लड़की को डीएम्स में कविताएं लिख रहा है, लेकिन इससे लड़कियों के कैरेक्टर का क्या लेना देना, अभी बताते हैं। देखिए, फिजिकल अप्रोच की अब कोई नीड तो है नहीं, तो अट्रैक्शन के स्केल पे सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ हाइपर सक्सेसफुल मेन भी अपनी लीग से नीचे की लड़कियों को अप्रोच करते हैं, उन्हें डीएम करते हैं, जिस वजह से एक वैल्यू इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। और यहाँ लड़कियों को लगने लगता है कि उनकी वैल्यू जितना वो सोच रही थी उससे कहीं गुना ज्यादा है। जब इन्हीं में से एक स्टड उस लड़की को पसंद आता है तो उसे वैल्यू मैच करने के लिए, बराबरी करने के लिए बहुत जल्द अपनी फिजिकल इंटीमेसी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आदमी इन लड़कियों की लीग से इतने बाहर हैं कि ये सुपर अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठी हैं, और क्योंकि अबॉर्शन इतना आसान है और गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है कि इंटीमेसी की आफ्टर मैथ के लगभग सारे रिस्क लड़कियों के लिए खत्म हो चुके हैं और वो आदमियों से कुछ खास कमिटमेंट डिमांड करती ही नहीं है। और अब ये लड़की समझ चुकी है कि केवल इंटीमेसी को कॉम्प्रोमाइज करने से ये दुनिया के टॉप 1% सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव आदमियों को डेट कर सकती है, और रिस्क है नहीं। उम्र के साथ इस लड़की की बॉडी काउंट बढ़ती जाती है और आदमियों के अट्रैक्शन स्केल पे लड़कियों की बॉडी काउंट बढ़ना मतलब उनकी वैल्यू कम होना। तो बॉडी काउंट बढ़ने के साथ साथ मोहतरमा की डिमांड काफी कम हो जाती है और अब ढोलक बजता है माय चॉइस का। अब रैंट्स बनते हैं और ये हर लड़की को अपनी तरह बनने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन आदमी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतने गुड लुकिंग आदमियों का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं इस बात पे साइंस का क्या कहना है। देखिए, जिस जेंडर का गैमेट प्रोडक्शन ज्यादा हो वो बाय नेचर ही सेक्स के लिए बेहद डेस्परेट होता है, क्योंकि उनका गोल है अपने सीड को ज्यादा से ज्यादा फैलाना। और इसीलिए ज्यादातर लड़के अपनी लीग से नीचे की लड़कियों के साथ इंटीमेट होने में जरा भी समय नहीं लगाते, क्योंकि लोअर लीग में इन लड़कों को टाइम और अटेंशन देने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। लड़की ऑलरेडी इनसे हाइपर अट्रैक्टेड है, वो किसी भी तरह की डिमांड रखने की कोई पोजीशन में है ही नहीं। लड़कियों के अट्रैक्शन स्केल और उनकी साइकोलॉजी को लेके हमने एक बहुत ही इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर जाके देखें। अब इस लीग की कन्याओं को ये आदमी ज्यादातर सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि आदमियों के अट्रैक्शन स्केल पे आने वाली प्रॉपर्टीज में से ज्यादातर इन लड़कियों में नहीं मिलती, जैसे इनकी टक्कर के लुक्स, पर्सनैलिटी और एक क्लीन पास्ट। और एक अच्छा मौका देखते ही वहां से कट मान लेते हैं और इस साइकिल को लगातार दोहराने के बाद लड़कियां कहती हैं ऑल मैन आर डॉग्स, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो तो लॉयल्टी दे रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिल रहा है, जो कुछ हद तक सही भी है। और ऐसे धोखे खा खा के अब वो खुद धोखा देने के केपेबल हो गई हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर सामने से धोखा ही मिलना है तो खुद लॉयल क्यों ना जाए। और यही बात स्टडीज में भी प्रूफ हो चुकी है। एक इंसान जितना सेक्सुअल एक्सपीरियंस गेन करेगा उसके लॉयल होने के और एक लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाने के चांसेस उतनी ही तेजी से गिरते चलेंगे। और ध्यान दीजिए, लड़कियां हमेशा अपने पर्सनल बेस्ट पे स्टक रह जाती हैं, जिसका मतलब अगर वो वाकई में एक हाइपर सक्सेसफुल आदमी को डेट कर चुकी हैं तो वहां से नीचे हर आदमी उन्हें बिलो एवरेज ही दिखेगा। वो अपना लेवल भी भूल चुकी हैं। इन्फ्लेशन याद है ना, फॉल्स वैल्यू। और लड़कियों की फिजिकल कनेक्शन की नीड उनकी अटेंशन और वैलिडेशन की नीड के आगे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट लड़कियों के लिए रिलेशनशिप में आने का भी ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, और वही सोशल मीडिया ने ये दोनों ही नीड्स लड़कियों को भरपूर मात्रा में दे दी हैं। और आदमी तो डॉग है भैया, तो अब नारे लग रहे हैं वी डोंट नीड मेन। जहां एवरेज आदमी कंफ्यूज पे कंफ्यूज हो जा रहा है, अरे ये चल क्या रहा है भैया, मैंने क्या किया। और अगर ये इफेक्ट रोका नहीं गया तो भारत की सभी रिलेशनशिप्स बर्बाद हो जाएंगी। लॉयल्टी, ओबीडियंस, इन सभी चीजों का सवाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं वैल्यू एक्सचेंज पर। अगर आदमियों को हर चीज डिनाई कर दी जाएगी और वो जहां जाएंगे वहां से उन्हें दुत्कार दिया जाएगा तो ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स आना तय है, क्योंकि आदमी ही चीजें बनाते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बनाते हैं, जहां दोनों ही अब करप्ट और खत्म होते नजर आ रहे हैं। तो अब किया क्या जाए? बाल नहीं, देखिए इसका एक इलाज है। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, अपनी नीड्स और वांट्स को मिलाकर अपनी लीग के अंदर एक पार्टनर ढूंढिए और उसके साथ जीवन भर का बंधन बनाइए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल वैल्यू एक्सचेंज काफी है।
मेन प्रोवाइड फीमेल्स नर्चर। ये दोनों उल्टे भी हो सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी पहले केस को फेवर करेगी। यहाँ आदमियों को लॉयल्टी और ओबीडियंस मिलेगी और लड़कियों को अटेंशन और वैलिडेशन। दोनों ही अपने डार्क डिजायर्स को कंट्रोल करेंगे, बहकेंगे नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के साथ ही लॉयल रहेंगे, जिस वजह से उनके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों की तरक्की सुपर स्पीड में होगी। और हम जानते हैं कि होना बहुत मुश्किल है, तो बाल विवाह इतना बुरा ऑप्शन